छोटा कमल बिहार के ही पूरे भारत के हर कोने से छात्र सत्याग्रह, युवा सत्याग्रह को समर्थन मिल रहा है। आप सब पीछे के जो युवा बैठे हैं एक गाना का डिमांड कर रहे हैं। हम नहीं गाएंगे, घबराइए मत। आपको एक गाना सुनाएंगे जो नीलोत्पल जी ने गाया है और बहुत ही बढ़िया से बीपीएससी अभ्यर्थियों के संघर्ष को अपने गाने के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। उस गाना को सुनिए, उस गाना को सुनकर पूरे बिहार के नहीं भारत के युवा में एक जोश आएगा। सारे लोग इस सत्याग्रह से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। एक बार हम लोग सब नीलोत्पल जी के साथ इस गाने को गुनगुनाएंगे। बीपीएससी के साथियों को प्रणाम करते हुए छोटा सा गीत। कोई बक्सर बाका वन गया रोहतास का लड़का, अररिया सारन और सुपौल जहानाबाद का लड़का, जहाँ गंगा जी बहती है उसी पास का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, तो पकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, नीतीश जी आपके ही गाँव राज का लड़का, लेकर बोले सपना ये पढ़ने आया था पटना, किसे मालूम था दुर्घटना करेगा सड़कों पर ठिठुरती रात में गाना पानी का झरना, उसी पानी से लगी है यार ये लड़के बने हुकूमत देख लगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का गुना, सिकंदर लटने को देखो यहीं पर और ये जो विरासत तुझे प्रकाश की है, हमें कोई तो न पाएगा। एक जोरदार ताली होना चाहिए नीलोत्पल जी को। मारेगा हार भैया ये बिहार का लड़का, अरे नहीं मारेगा हार भैया ये बिहार का लड़का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी के बीच आप सभी के शिक्षक जो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पिछले 14 दिनों से हैं, वो कुछ कविता जो है वो पढ़ना चाहते हैं। बहुत आदरपूर्वक आदरणीय रवि सानन जी को आमंत्रित करेंगे, वो अपनी कविता शासन में करेंगे। एक जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे शिक्षक रवि सानन जी के लिए, एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता मेरे नाना जी बाबा नागार्जुन, हालांकि ये कविता मेरे नाना जी बाबा नागार्जुन जी ने लिखा था सरकार के ही मंशा को देखते हैं। तो मैथिली में लिखा करते थे, बाद में हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा। मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के नाम से जानते हैं, हिंदी में उनको बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं। वो जब हम लोग शासन को कोई बात सुनाने का प्रयास करते हैं और जब भी कोई बात हमारी शासन तक नहीं पहुंचती है तो ऐसा लगता है या तो हमारी बातों में कोई चूक रह गई हो या फिर शासन के पास कोई ऐसी बंदूक है जिससे हम कहीं डर गए। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे नाना जी बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखा था 1975 के आसपास, जब जेपी आंदोलन हुई थी और देश में इमरजेंसी लगाया गया था।
वो कविता मैं आपके सामने अभी रखना चाहूंगा। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूप, नभ में विपुल विराट शीश शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूप, नभ में विपुल विराट शीश शासन की बंदूक। नभ में विपुल विराट शीश शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं फूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं फूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बदलता 10 गुनी बने विद्रोह का मुख, बने विद्रोह 10 गुनी बने विद्रोह का मुख। धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला को, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला को, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। जब उन्होंने ये कविता लिखा था तो जो उस समय युवा थे और छात्र जो आंदोलन चला था तो वो कभी झुके नहीं थे, बाल न बांका कर सका शासन की बंदूक। आज हम लोग अपने हक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। और ऐसे माहौल में मन में कई प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न रहते हैं कि क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा। और इसी कसमकस के बीच में एक ऐसा चिंगारी, एक मसाल सा बन जाता है जिसमें लगता है कि हाँ बिल्कुल जो हम डिमांड रख रहे हैं सरकार के बीच, एग्जामिनेशन बाकी अन्य जो परीक्षा है उसमें जो धांधलियां हो रही है बिहार के युवा है उनके बीच की, जो उनको समानता मिलना चाहिए, शैक्षणिक जो उनको अधिकार प्राप्त है उसको लेकर जो उनको एक अधिकार मिलना चाहिए, उनकी विकास होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जा रही है। इसलिए जरूरी है वो युवा न डरे और शासन की बंदूक से तो बिल्कुल ना डरे। शासन की बंदूक हम लोगों को भी दिखाई गई, 3 बार लाठीचार्ज हुआ, फिर भी लाठी खाने के बाद भी हम सभी युवा अपने हक के लिए गांधी प्रतिमा के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं, छात्र सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। तो यही भारत है, यही भारतीयता है और यही बिहार की भी अस्मिता है कि जब भी अधिकारों की लड़ाई के लिए लोग खड़े होते हैं तो पूरा बिहार सब कुछ भूल जाता है, अपने बिहारीपन पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जय बिहार, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र सत्याग्रह जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हम तमाम सत्याग्रही साथियों को, साथी छात्रों के हौसला और ऊर्जावान बातों से आपने हौसला बढ़ाया। मैं सर आपके लिए कहना चाहूँगा कि उलझने से डरे नहीं, कोशिशें करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिशें करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। तो अब हम सभी के बीच एक और हमारे साथी हैं जो अपने कला के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि वो यदि हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमारे पास आने का प्रयास करें। अनुज हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। अमन, हाँ एक साथी है हमारे, आइए इधर आइए। शांति मेरे बिहार के नौजवान भाइयों, किसी शायर ने कहा था कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सर्वोपरि लगा रहा है, पहले जरा सतर्क होकर रहना, अब पापी भी हाथ में राखी बना रहा है। और कैसे इस महान भारत और महान बिहार को महान कहो, बिहार का अर्जुन तो रिक्शा चला रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हर दौरे हुकूमत में हर वक्त में हमने आंदोलन को पढ़ा, हमने आंदोलन करना चाहा। क्या इसी दिन के लिए देश को आजादी मिली थी? क्या हम आजादी के बाद भी आंदोलन की जंजीरों में जंगले रहेंगे? क्या इसी दिन के लिए बिहार के नौजवानों ने उस जमाने में दौरे आजादी का खून बहाया था? क्या इसी दिन के लिए 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे? तुम्हें उसके एवज में जब सरकार मिलेगी तो तुम भी उससे आंदोलन करके अपना हक मांगना। मैं कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि मनोहर लाल साहब ने कहा था,
सत्ताधारियों के लिए मनोहर साहब ने कहा था कि जो शोहरत ज्यादा दिन तक हवा में रहती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती और हमेशा ऊंची इमारत खतरे में रहती है। मैं बिहार की